नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मसाला निर्यात और खाद्य तिलहन, गेहूं, अरहर, आलू, तिल और मेथी दाने की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मसालों के निर्यात में भारत का परचम बुलंद, खाद्य तिलहन की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 6 गुना बढ़ी। बता दें आपको कि आजादी के बाद से भारतीय मसालों के निर्यात में शानदार बढ़त दर्ज की गई है। जी हां, पीआईबी के अनुसार पिछले 3 दशकों में किए गए मसालों के निर्यात में लगभग 15 गुना इजाफा हुआ है। वहीं मसालों के मूल्य की अगर हम बात करते हैं तो निर्यात किए गए भारतीय मसालों की कीमत पिछले 30 सालों में करीब 120 गुना तक बढ़ी है। जी हां, निर्यात में यहां पर इजाफा हो रहा है और मूल्य की बात कर रहे हैं तो साल दर साल इसमें भी हम बेहतरी ही देख रहे हैं। वहीं अगर हम खाद्य तिलहन की बात करते हैं तो देश भर में तिलहन के उत्पादन, उपज और सरकारी खरीद में इजाफे के चलते प्रति व्यक्ति उपलब्धता में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बता दें आपको कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य तेलों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में आजादी के बाद से करीब 6 गुना तक वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के चलते तिलहन और पाम तेल साथ ही वेजिटेबल ऑयल की उपलब्धता को बढ़ाने की कोशिश लगातार जारी है। वहीं खाद्य तेलों के आयात को भी कम करने के लिए काफी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बता दें आपको कि साल 2020-21 के दौरान 384.98 लाख टन तिलहन का उत्पादन हुआ है। तो आपने जाना कि किस तरह का परिवर्तन हम देख रहे हैं, सकारात्मक बदलाव यहां पर देख रहे हैं। मूल्यों की बात हो, चाहे उत्पादन की बात हो या फिर निर्यात की बात हो, हमने आजादी के बाद से अब तक की अगर हम बात करते हैं तो काफी अच्छे परिणाम ही यहां पर देखे हैं। आंकड़े भी आप यहां पर देख ही रहे हैं। तो बात हो गई यहां पर मसाला निर्यात और खाद्य तिलहन की। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। सामान्य आवक के साथ हुआ गेहूं का कारोबार। खातेगांव मंडी में 2210 रुपए रहा बाजार भाव। अरहर की पैदावार में बढ़त अनुमानित 43,40,000 टन की हो सकती है उपज। बात गेहूं के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में 24 अगस्त को गेहूं की जो आवक है वो सामान्य सी दर्ज की गई। साथ ही इसके भाव में मिले जुले रुख के साथ कारोबार हुआ। हाल फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से देश के अलग अलग मंडियों में इसके बाजार में कारोबार हो रहा है, जानकारी के लिए दिखाते हैं आपको हमारी एक खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को गेहूं की आवक सामान्य रही। वहीं इसके सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। गेहूं के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 23 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 2500 रुपए, जो कि 24 अगस्त को 25 रुपए बढ़कर 2525 रुपए हो गया। वहीं राज्य की ही धोराजी मंडी में 23 अगस्त को गेहूं का कारोबार 2315 रुपए पर हुआ। 24 अगस्त को यहां इसका भाव 150 रुपए टूट कर 2165 रुपए हो गया। जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 24 अगस्त को गेहूं का भाव 65 रुपए की मजबूती के बाद 2145 रुपए से 2210 रुपए हो गया। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे बिना किसी फेरबदल के हुए। यहां 23 और 24 अगस्त को इसका भाव 3100 रुपए पर टिका रहा। साथ ही उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में 23 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 2280 रुपए, जो कि 24 अगस्त को 20 रुपए बढ़कर 2300 रुपए हो गया। इस साल भारत से काफी मात्रा में गेहूं का निर्यात हो रहा है। निर्यात बढ़ने की वजह वैश्विक बाजार में भारतीय गेहूं की कीमत उचित और अच्छी गुणवत्ता और मानक के गेहूं को वाजिब दाम में उपलब्ध कराना है। जबकि बुआई में कमी के चलते गेहूं की पैदावार में कमजोरी देखी जा रही है। हाल ही में जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक गेहूं की कुल पैदावार में कमी अनुमानित है।
इस साल गेहूं की उपज 10,68,40,000 टन ही रह सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान गेहूं की उपज 10,95,90,000 टन थी। तो रिपोर्ट के जरिए भी आपने जाना कि गेहूं के बाजार में किस तरह का माहौल बना हुआ है। देश के अलग अलग मंडियों की अगर हम बात करते हैं तो जाना कि किस तरह के बाजार भाव बने हुए हैं। आवक जो है वो सामान्य सी दर्ज की जा रही है। वहीं निर्यात और उत्पादन की स्थिति पर भी अभी हमने एक नजर डाली। बढ़ते हैं आगे, अमरूद के बाजार भाव के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में किस तरह का बाजार भाव बना हुआ है। बात करेंगे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी की। बता दें, अमरूद का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 9,500 रुपए। इसके साथ ही अगर महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर भाव रहा 1,250 रुपए और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में इसकी जो बिकवाली है दर्ज की गई 2,000 रुपए पर। यहीं की हसनपुर मंडी की अगर हम बात करते हैं तो बता दें यहाँ पर बिकवाली हुई 1,520 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में अमरूद के बाजार भाव का हाल किस प्रकार दर्ज किया जा रहा है। इसी के साथ बता दें वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी अरहर की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे आलू के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं अरहर के बाजार की। बता दें आपको, देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस दौरान अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में अरहर की जो आवक है वो सामान्य सी बनी हुई है। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदों में मामूली सा बदलाव देखने को मिला। जी हां, मामूली बदलाव के साथ कारोबार हुआ है। बताते हैं आपको कि हाल फिलहाल में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं इसके बाजार में, इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को अरहर के सौदों में मामूली फेरबदल के साथ कारोबार हुआ। बात इसकी आवक की करें तो 24 अगस्त को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में अरहर की आवक अधिक रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 23 अगस्त को अरहर का भाव रहा 5,800 रुपए, जो कि 24 अगस्त को 125 रुपए टूटकर 5,675 रुपए पर आ गया। महाराष्ट्र की गंगापुर मंडी में 24 अगस्त को अरहर के सौदे 6,000 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में बुधवार को अरहर का भाव रहा 5,960 रुपए। राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में 24 अगस्त को अरहर का भाव 10 रुपए बढ़कर 6,540 रुपए से 6,550 रुपए हो गया, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में 23 अगस्त को अरहर की खरीद 4,530 रुपए पर हुई। 24 अगस्त को यहाँ इसका भाव 5 रुपए टूटकर 4,525 रुपए हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान अरहर की उपज में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान खरीफ अरहर की उपज 43,40,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान अरहर की पैदावार 43,20,000 टन रही थी।
बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। अप्रैल से मई महीने के दौरान दालों का निर्यात 2 गुना बढ़ा है। एपीडा की ओर से हाल में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान कुल दालों का निर्यात 1,89,787 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 36,829 टन का हुआ था। यानी साल 2022 में बीते 2 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 1,52,958 टन का इजाफा हुआ है। तो जाना आपने कि किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं यहाँ पर अरहर के बाजार में। अगर हम देश के अलग अलग मंडियों की बात करते हैं तो बाजार भाव का हाल किस प्रकार बना हुआ है, किस बाजार भाव पर यहाँ पर कारोबार हो रहा है, वहीं आपने पैदावार और निर्यात पर भी एक नजर डाली। बढ़ते हैं आगे, अब आपको बताते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों की अगर हम बात करते हैं तो पपीते की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी की अगर हम बात करें, बता दें यहाँ पर जो पपीते की बिकवाली है वो दर्ज की गई है 4,250 रुपए पर। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर केरल की मंजेरी मंडी की, तो बता दें यहाँ पर जो सौदे हैं वो दर्ज किए गए हैं 2,650 रुपए पर। और वहीं अगर हम नजर डालते हैं राजस्थान की जोधपुर मंडी पर, तो बता दें यहाँ पर सौदे दर्ज किए गए 1,700 रुपए पर। इसके साथ ही अगर उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर बिकवाली दर्ज की गई 2,040 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव जो हैं वो आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। पपीते के बाजार भाव का हाल तो आपने जान लिया, अब आपको जानकारी दे देते हैं अनार के बाजार भाव की और बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की। बता दें अनार की जो बिकवाली है यहाँ पर दर्ज की गई है 9,750 रुपए पर। और इसके साथ ही महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया है 2,500 रुपए। इसके साथ ही राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर बिकवाली हुई 6,000 रुपए पर। और इसके साथ ही अगर उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर सौदे दर्ज किए गए 6,550 रुपए पर। ये जो सभी भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं जो हम आपको बता रहे हैं। पपीते अनार के बाद आइए अब आपको बताते हैं कि कैसा बना हुआ है आलू का बाजार। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान आलू की उपज 5 करोड़ 35 लाख टन होने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले 25 लाख टन कम है। जी हां, यहां पर कमी का अनुमान है। वहीं आपको बता दें कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आलू की जो आवक है वो सामान्य सी बनी हुई है। किस तरह से आलू के बाजार में हो रहा है कारोबार, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को आलू की आवक सामान्य रही। बता दें कि मंडियों में आलू का कारोबार मामूली उतार चढ़ाव के साथ हुआ। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 23 अगस्त को आलू का भाव रहा 1,550 रुपए, जो कि 24 अगस्त को 25 रुपए टूटकर 1,525 रुपए हो गया। वहीं मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में 23 अगस्त को आलू का भाव रहा 920 रुपए, जो कि 24 अगस्त को 20 रुपए बढ़कर 940 रुपए हो गया। राजस्थान की जोधपुर मंडी में 24 अगस्त को आलू का कारोबार 50 रुपए की मजबूती के बाद 1,350 रुपए पर हुआ, जबकि 23 अगस्त को यहां इसका भाव था 1,300 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 23 अगस्त को आलू का भाव रहा 1,780 रुपए, जो कि 24 अगस्त को 20 रुपए की मजबूती के बाद 1,800 रुपए हो गया। इस साल आलू की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक आलू की उपज बीते साल से 25 लाख टन कम हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में आलू की उपज 5 करोड़ 35 लाख 75 हजार टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 5 करोड़ 61 लाख 73 हजार टन थी। बता दें कि देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 36,938 टन की बढ़ोतरी हुई है। बीते 2 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 4,50,711 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 4,13,773 टन रहा था।
तो अभी आपने रिपोर्ट में देखा कि सीधे तौर पर आंकड़े बता रहे हैं निर्यात में इस बार अच्छी बढ़ोतरी हुई है। जहां 4,13,000 के करीब था, यहां पर निर्यात इस बार 4,50,000 तक पहुंच गया है। तो सीधे तौर पर निर्यात काफी अच्छा है, फायदा ले सकते हैं हमारे किसान। वहीं अगर हम पैदावार की बात करते हैं तो इस बार कमी देखने को मिल रही है। जी हां, आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले यहां पर 25 लाख टन तक कमी रह सकती है इसके उत्पादन में। तो सीधे तौर पर आगे आने वाले समय में असर पड़ सकता है बाजार भाव पर। जी हां, जब पैदावार कम होगी, मांग बढ़ेगी, तो सीधे तौर पर इसके जो बाजार भाव हैं वो अच्छे स्तर पर जाएंगे ही। ऐसे में किसान फायदा ले सकते हैं और निर्यात करके तो आप अच्छी आमदनी अर्जित कर ही सकते हैं। आलू के बाजार में किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, अभी आपने जानकारी हासिल कर ली। इसी के साथ बता दें आपको, बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम तिल और मेथी दाने का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। सब किसान भाइयों को राम राम। फसल बेचनी है kisancrops.com पर बेचो, जहां बाजार खुद चल कर आता है और फसल बिकती है अपने भाव। ऐप लो, फसल विवरण भरो और बस। मैंने भी वही बेचा, www.kisancrops.com। हमारा फसल हमारा भाव। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान के मंडी खबर पर फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में बात करते हैं तिल के बाजार की। बता दें आपको, कृषि उपज मंडियों में इन दिनों तिल की जो आवक है वो सामान्य सी बनी हुई है। जी हां, कुछ ही मंडियों में यहां पर तिल जो है बिकवाली के लिए पहुंच रहा है। वहीं बुधवार को गुजरात की मंडियों में तिल बिकवाली के लिए पहुंचा है। अगर इसके हाजिर भाव की हम बात करते हैं तो जानकारी दें आपको कि एग्मार्क नेट के अनुसार 24 अगस्त को गुजरात की धोराजी मंडी में तिल का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 11,480 रुपए। इसके साथ ही अगर हम बात करें गुजरात की ही ध्रोल मंडी की तो बता दें यहां पर जो सौदे हैं वो दर्ज किए गए 10,825 रुपए पर। और वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी की तो तिल का जो कारोबार है इस मंडी में दर्ज किया गया 10,150 रुपए पर। ये जो सभी भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। हाजिर भाव के बाद अगर हम तिल की बुआई पर नजर डालें तो बता दें कि चालू खरीफ सीजन के दौरान तिल का जो रकबा है बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 29 जुलाई को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 के दौरान खरीफ तिल की बुआई 8,74,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ तिल की खेती 7,81,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी कि इस साल तिल का रकबा बीते साल के मुकाबले 93,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। तो जाना आपने कि तिल की जो बुआई है वो पिछले साल के मुकाबले अच्छे स्तर पर हो रही है, यानी कि उत्पादन इस बार काफी अच्छा हो सकता है। साथ ही आपने देश के अलग अलग मंडियों में इसके जो बाजार भाव हैं उस पर भी नजर डाली। कहीं कहीं मिला जुला रुख यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो तिल के बाजार के बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली। बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में भिंडी की जो बिकवाली है वो किस स्तर पर की जा रही है। और सबसे पहले आपको यहाँ पर हाल बताएंगे हम गुजरात की सूरत मंडी।
का। बता दें भिंडी का जो बाजार भाव है यहाँ पर दर्ज किया गया 3,125 रुपए पर। इसके साथ ही अगर हम मध्य प्रदेश की हरदा मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर सौदे दर्ज किए गए 1,250 रुपए पर। और वहीं पंजाब की लुधियाना मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बिकवाली हुई 800 रुपए पर। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की अगर हसनपुर मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर भाव रहा 1,200 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। भिंडी का हाल तो आपने जान लिया, अब आपको बता देते हैं करेले के जो बाजार भाव हैं किस स्तर पर बने हुए हैं देश के अलग अलग मंडियों में। बात करेंगे गुजरात की सूरत मंडी की तो देख सकते हैं करेले का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 3,500 रुपए पर। वहीं पंजाब की लुधियाना मंडी में इसके जो सौदे हैं वो दर्ज किए गए 800 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की अमरोहा मंडी की बात करें तो यहाँ पर बिकवाली हुई 1,590 रुपए पर। और वहीं अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी की तो देख सकते हैं यहाँ पर जो सौदे हैं वो दर्ज किए गए हैं 2,000 रुपए पर। जो हम आपको भाव बता रहे हैं ये सारे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने कि किस तरह से बाजार भाव बना हुआ है करेले का। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मेथी दाना की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में मेथी दाना की जो आवक है वो सामान्य सी दर्ज की जा रही है। यहाँ सामान्य से बिकवाली हो रही है। वहीं आपको बता दें कि हाजिर भाव पर अगर हम नजर डालते हैं तो गुरुवार को गुजरात की राजकोट मंडी में मेथी दाना का भाव रहा 5,300 रुपए। जी हाँ, यहाँ पर 24 अगस्त को भाव रहा 5,300 रुपए। जबकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी की बात करें तो मेथी दाने के सौदे हुए 7,550 रुपए पर। और इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र की नागपुर मंडी की तो देख सकते हैं यहाँ पर जो सौदे हैं वो दर्ज किए गए हैं 5,750 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल मेथी दाने की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। जी हाँ, आंकड़े बता रहे हैं कि बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान मेथी दाना की उपज में 5% की बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मेथी दाना के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश भर में मेथी दाना की जो पैदावार है वो 2,48,000 टन हो सकती है। जबकि अगर हम बीते साल की बात करते हैं, समान अवधि की बात करते हैं तो इस दौरान मेथी दाना की उपज 2,41,000 टन की ही रही थी। यानी कि इस साल मेथी दाना की पैदावार बीते साल के मुकाबले 7,000 टन ज्यादा हो सकती है। तो देश के अलग अलग मंडियों में इसके बाजार भाव का हाल किस प्रकार बना हुआ है आपने जान लिया। आवक भी सामान्य सी ही दर्ज की जा रही है हाल फिलहाल में। वहीं अगर हम इसकी उपज की बात करते हैं तो इसमें बढ़ोतरी का अनुमान जताया जा रहा है। अभी आपने रिपोर्ट में आंकड़े भी देखे कि इसमें ज्यादा बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया जा रहा है, जिसका असर आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। ऐसे में हमारे किसानों को क्या करना है, हमारे जो किसान हैं वो मंडियों में निगरानी बनाए रखें। जहां आपको अच्छे दाम नजर आते हैं आप वहीं बिकवाली करके चल सकते हैं। मेथी दाना के बाजार के बारे में आपने जान लिया। अब आपको जानकारी देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में प्याज के बाजार भाव का हाल किस प्रकार बना हुआ है। और बात करेंगे यहां पर गुजरात की सूरत मंडी की। बता दें प्याज का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 1,125 रुपए पर। जी हाँ, बिकवाली जो हुई है वो 1,125 रुपए पर हुई है। केरल की मंजेरी मंडी की हम बात करते हैं तो देख सकते हैं आप जो सौदे हैं 2,050 रुपए पर दर्ज किए गए हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं पंजाब की जलालाबाद मंडी की तो जानकारी हम आपको दे दें कि यहाँ पर सौदे हुए हैं 1,500 रुपए पर। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में जो इसका बाजार भाव है वो दर्ज किया गया है 1,560 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने कि देश के अलग अलग मंडियों में प्याज के बाजार भाव का हाल किस प्रकार बना हुआ है। और साथ ही आपने देश के अलग अलग मंडियों में अलग अलग जिन्सों के हाल भी जान लिए। बाजार की क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं, किस स्तर पर बिकवाली हो रही है, इसके बारे में भी आपने जानकारी हासिल की बुलेटिन के दौरान। और बता दें आपको आज के मंडी खबर में बस
इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। जी हाँ, हम लगातार कोशिश करते हैं कि आपको मंडियों के जो हाल हैं वो बताते रहें ताकि आप उससे लाभ ले सकें। और इसी के साथ बता दें आपको आज की मंडी खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।